जेनित्सु अगात्सुमा एक ऐसा लड़का जिसने अकेले अपने दम पर ऊपर चंद्र संख्या 6 को हराया, थंडर ब्रीदिंग की 7वीं शैली को जन्म दिया। लेकिन जब पहली बार जेनित्सु की एंट्री होती है तो उसका किरदार बिल्कुल मजाकिया लगता है, क्योंकि एक लड़की ने उसे धोखा देकर भारी ब्याज वाला कर्ज दिला दिया था। फिर उसकी किस्मत पलटी जब एक बूढ़े ट्रेनर ने उसका कर्ज चुका दिया और उसे ट्रेनिंग देने लगा। वो सोचता था कि शायद फाइनल सिलेक्शन में उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। न सिर्फ वो जिंदा बचा बल्कि एक तलवारबाज भी बन गया। मगर उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी, वो जन्म से ही डरपोक था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी मरने से पहले किसी लड़की से शादी करना। तुम सड़क के बीच में क्या कर रहे हो? वो लड़की तुमसे नफरत करती है। तुम भी फाइनल सिलेक्शन में थे ना? ऐसे लोगों की तो नरक में भी जगह नहीं होती। तंजिरो ने उस लड़की को जाने दिया तो जेनित्सु ने उससे कहा, जब तक मेरी शादी नहीं होती तुम मेरी रक्षा करना। ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बाद दोनों एक मिशन पर निकलते हैं। एक बड़े से हवेली में कई अजीबोगरीब गंध फैली हुई थी और दो डरे सहमे बच्चे वहाँ खड़े थे। तंजिरो ने उनसे बात की तो पता चला उनका भाई उस हवेली में किसी राक्षस द्वारा उठा लिया गया है। तभी जेनित्सु को अपने तेज कानों से किसी ढोल की आवाज सुनाई दी और एक इंसान सीधे खिड़की से बाहर गिरा। तंजिरो ने भागकर उसे देखा। वो मर चुका था, पर वो बच्चों का भाई नहीं था। मतलब उस हवेली में और भी लोग फंसे हुए थे। तंजिरो ने अपनी बहन के बॉक्स को बच्चों की सुरक्षा के लिए बाहर छोड़ दिया और जेनित्सु के साथ हवेली के अंदर गया। लेकिन बच्चे डर की वजह से उनके पीछे पीछे आ गए, क्योंकि बॉक्स से कुछ आवाजें आ रही थी। तभी पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी और डर के मारे जेनित्सु ने तंजिरो को धक्का दे दिया, जिससे वो एक अलग कमरे में चला गया। फिर ढोल की आवाज के साथ कमरे का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। अब जेनित्सु अकेला रह गया और उसका डर हद से ज्यादा बढ़ गया। अगर हम ज्यादा तेज बोलेंगे तो राक्षस हमें पकड़ लेगा। तुम हमेशा कहते हो कि तुम मर जाओगे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ये तलवार अपनी कमर पर क्यों बांधी है? इन शब्दों से उसकी आत्मा को ठेस पहुंची, लेकिन जेनित्सु को अब परवाह नहीं थी। उसे बस जिंदा रहना था। वो बच्चे को लेकर भागा, लेकिन हर दरवाजा खोलने पर नया कमरा मिला। कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। तभी एक सुअर का मुखौटा पहना हुआ बंदा वहां आया, पर वो नुकसान नहीं पहुंचाता और छलांग लगाकर कहीं और चला जाता है। अब जेनित्सु की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसका शरीर कांपने लगा। तभी अचानक एक लंबी जीभ वाला राक्षस पीछे से आ गया और बोला, बच्चों का मांस तो बहुत स्वादिष्ट होता है। जेनित्सु डर के मारे चिल्लाया, नहीं, ये बच्चा बहुत दुबला पतला है और बड़ा बदबूदार है। लेकिन राक्षस हंसते हुए बोला, जब तक छकोगे नहीं कैसे पता चलेगा? जेनित्सु और बच्चा एक कमरे में गिर गए, जिसका कोई रास्ता नहीं था। जेनित्सु के डर की सीमा पार हो चुकी थी, लेकिन जब उसने देखा कि इतना छोटा बच्चा मौत के कगार पर है तो उसमें एक अजीब सी दया जाग उठी। राक्षस बोला, मैं तेरे कान से शुरू करूंगा और दिमाग चूस लूंगा। और जेनित्सु डर के मारे बेहोश हो गया। राक्षस जैसे ही हमला करने बढ़ा, अचानक बिजली की एक चमक हुई। जेनित्सु खुद भी नहीं जानता था कि उसने राक्षस को मार दिया। जब होश आया तो उसे लगा कि बच्चे ने उसकी जान बचाई।